Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today we will study, today we will revise with the flow chart. I think you have seen the shorts video of this flow chart, but today we will study a full explanation video. So let's start. So we have taken lead from A word. So we will start now. See, A से अमेरिका we have studied. अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन DC होती है एंड अमेरिका की करेंसी एज यू नो डॉलर होती है. ठीक है. वॉशिंगटन DC के अंदर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो एंड वर्ल्ड बैंक एंड IMF का हेडक्वार्टर भी है. एक्चुअली नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है. नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है. बट जब नाटो का फॉर्मेशन हुआ था 1949 के अंदर, उस समय जब वो फॉर्म हुआ था उस समय वॉशिंगटन DC के अंदर फॉर्म हुआ था. सो इट इज़ अ मिस्टेक दैट नाटो का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC नहीं है, एक्चुअली बेल्जियम है. ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है नाटो का हेडक्वार्टर. नाटो का फॉर्मेशन हुआ था तब नाटो उस समय वाशिंगटन DC के अंदर नाटो का फॉर्मेशन हुआ था. नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन एंड IMF दोनों का फॉर्मेशन 1944 को हुआ था. IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की फुल फॉर्म तो है ही नहीं, वर्ल्ड बैंक तो वर्ल्ड बैंक ही है. सो इन दोनों का हेडक्वार्टर तो वॉशिंगटन DC के अंदर है एंड इन दोनों का फॉर्मेशन हुआ था 1944 के अंदर. एक्चुअली 1945 भी आया है सब कई प्लेसेस के अंदर. 1944 के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रेटन वुड्स के अंदर, जिसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, और उसके अंदर वर्ल्ड बैंक और IMF का फॉर्मेशन डिसाइड किया गया था. आपके एग्जाम्स में 1944 या 1945 में से एक ही ईयर आएगा. आप उस हिसाब से आंसर कर सकते हैं. नाटो का फॉर्मेशन, नाटो की कैपिटल वॉशिंगटन DC, नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है एंड नाटो का फॉर्मेशन हुआ था 1949 के अंदर. नाटो का फॉर्मेशन हुआ था 1949 के अंदर और 1949 के अंदर बहुत सी चीज़ें हुई हैं. 1949 के अंदर सबसे मेजरली RBI का नेशनलाइजेशन हुआ है. 26 अक्टूबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं एंड और भी बहुत कुछ. आप कुछ भी लीड लेके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं चार्ट को. 1949 को RBI का नेशनलाइजेशन हुआ है और RBI का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और RBI का फॉर्मेशन हुआ था 1935 के अंदर. एक्चुअली 1934 के अंदर एक एक्ट पास किया गया था और उस एक्ट के अंदर RBI के फॉर्मेशन की बात हुई थी. 1935 के अंदर RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था. ये आप सब पढ़ सकते हैं 1949 वाली वीडियो के अंदर, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में है. यू कैन स्टडी इट फ्रॉम देयर. RBI के बारे में, RBI के गवर्नर, एक्चुअली RBI का प्रेजेंट गवर्नर कौन है? RBI के प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांत दास. 2021 के अंदर RBI के जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास और जो RBI के फर्स्ट गवर्नर थे वो थे CD देशमुख. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोनों ही एग्जाम्स में आते हैं. RBI का फॉर्मेशन का डेट आती है, RBI के नेशनलाइजेशन की डेट आती है. ये सब आपको पता होना चाहिए. RBI का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है. इस एक चार्ट से आप काफ़ी एग्जाम्स के क्वेश्चन हल कर सकेंगे अगर आप अच्छे से इसे पढ़ेंगे तो. RBI का RBI का हेडक्वार्टर हुआ मुंबई के अंदर. मुंबई के अंदर इंडियन बैंक्स, मैक्सिमम इंडियन बैंक्स का हेडक्वार्टर है, जैसे कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI एंड यूनियन बैंक. एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई के अंदर ही है. PNB का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है. मैक्सिमम सभी बैंक्स का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है. इट डजंट मीन कि सभी बैंक्स का मुंबई के अंदर ही है. SBI का फॉर्मेशन हुआ था 1955 के अंदर, जो आप लास्ट वीडियो में पढ़ सकते हैं 1955 वाली वीडियो के अंदर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है. यू कैन स्टडी इट फ्रॉम देयर. SBI के बारे में, SBI के गवर्नर के बारे में, SBI के चेयरमैन के बारे में एंड SBI का फॉर्मेशन क्या हुआ था, SBI का ओल्ड नेम क्या था. एक्चुअली जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसे रीनेम्ड किया गया था SBI. ये भी एग्जाम्स का क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया हुआ है. आप इसे भी याद रखिएगा. ICICI बैंक का फॉर्मेशन हुआ था 1994 और जो यूनियन बैंक का फॉर्मेशन हुआ था 1919 को. ये थे 3 बैंक्स का फॉर्मेशन. इसके अलावा मिनिमम और भी बैंक्स हैं जिनका फॉर्मेशन डेट आपको याद होनी चाहिए. अब हम न्यू चार्ट्स के अंदर उनकी फॉर्मेशन डेट करेंगे. यूनियन बैंक का फॉर्मेशन हुआ 1919 को और 1919 को वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का फॉर्मेशन भी हुआ था. उसका फॉर्मेशन 1919 को हुआ था और उसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है. और जो स्विट्ज़रलैंड है उसकी जो कैपिटल है वो है बर्न. स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल बर्न है और स्विट्ज़रलैंड की करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक. ये भी इंपॉर्टेंट है, करेंसी और कैपिटल भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर हुआ
और जिनेवा के अंदर काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, जैसे कि WHO, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार संगठन, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मौसम विज्ञान संगठन, इन सभी का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। सो WHO का फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को WHO का फॉर्मेशन हुआ था और इसी कारण से 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये इम्पोर्टेंट है। 1948 वाली वीडियो के अंदर आप WHO के बारे में पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ओके, WHO के जो हेड है टेड्रोस एडोनम। सो ये एग्ज़ाम्स के अंदर ये भी पूछा जा सकता है, डेट भी पूछी जा सकती है, फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी। सो ये सब इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट हुआ था 1948 के अंदर हुआ गांधी जी का असैसिनेशन। गांधी जी को 1948 के अंदर गोली मार दी गई थी। गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था 1948 के अंदर। गांधी जी को नथुराम गोडसे ने गोली मारी थी, एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है। और 1948 को जब गांधी जी को गोली मारी गई थी उस समय वो थे बिरला हाउस के अंदर। सो बिरला हाउस का नेम रीनेम किया गया है और इसका नेम है गांधी स्मृति भी रखा गया है। बिरला हाउस न्यू दिल्ली के अंदर है। सो गांधी जी को जहाँ गोली मारी गई थी उस प्लेस का नेम है गांधी स्मृति, और जो जहाँ गांधी जी का दाह संस्कार किया गया था उस प्लेस का नेम है राजघाट, न्यू दिल्ली के अंदर है दोनों ही। और गांधी जी की एशेज़ भी अलग जगह कैप्ट की गई थी। तो गांधी जी की जो एशेज़ थी वो आगा खान पैलेस में कैप्ट की गई थी, जो पुणे महाराष्ट्र के अंदर हैं। तो वो भी इम्पोर्टेंट है। आगा खान पैलेस के अंदर गांधी जी ने जेल भी टर्म भी हुई थी। ब्रिटिश इंडिया के टाइम गांधी जी को जेल हुई थी, तब वो आगा खान पैलेस के अंदर कैप्ट किए गए थे। सो ये था गांधी जी के बारे में। इसके अलावा न्यू दिल्ली के अंदर है शांति वन। शांति वन के अंदर जो शांति वन है वो नेहरू जी की समाधि बनी हुई है शांति वन के अंदर। सो 1964 के अंदर नेहरू जी की डेथ हुई थी। नेहरू जी हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और जो 1947 के अंदर प्राइम मिनिस्टर बने थे। और 1952 के अंदर इलेक्शंस हुए थे एंड देन विन वो वहाँ से कंटिन्यू किए गए थे। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट उन्होंने कंटिन्यू की थी। सो 1964 के अंदर उनकी डेथ हुई थी। 1964 के अंदर श्रीमती अमृत कौर या अमृत कौर जी की डेथ भी हुई थी। अमृत कौर जी हमारी इंडिया की फ़र्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी। अमृत कौर जी हमारी इंडिया की फ़र्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी। और जो हमारी इंडिया के प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो आयुष मंत्रालय के मिनिस्टर हैं। वही हमारे इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर है करंट 2021 के अंदर। और हमारे इंडिया की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी अमृत कौर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और 1947 के अंदर इंडिया की हेल्थ मिनिस्टर बनी थी। और 1947 के अंदर हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। 1947 के समय में मिडनाइट के समय में इंडिपेंडेंस मिली थी। इस चार्ट को आप फर्दर यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। आप जितना एक्सटेंड कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, जितना चाहें। सी ये रिवीजन चार्ट है, इसमें आपकी नॉलेज चेक हो रही है, मीन्स आपको कितना आता है, आप जी कैसे रिलेट कर सकते हैं। अगर आपने जीके नहीं पढ़ी है बिल्कुल भी तो आपके लिए डिफ़िकल्ट लगेगा ये चार्ट फॉलो करना, कंफ्यूजिंग लगेगा। बट आपने अगर पढ़ा है थोड़ा बहुत भी जीके के बारे में और आप अपनी नॉलेज चेक कर सकते हैं कि आपको कितना पता है, आप कितना रिलेट कर सकते हैं। एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन सिंपली एक जैसा नहीं आता कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है। कई बार वो पूछ लेते हैं 1949 के अंदर किन किन का फॉर्मेशन हुआ था, नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नाटो का जो फॉर्मेशन हुआ था तब कहाँ फॉर्मेशन हुआ था, या नाटो का जो हेडक्वार्टर है, करंट हेडक्वार्टर है, अब वो कहाँ है। तो क्वेश्चन सिंपली नहीं पूछे जाते हैं, उन्हें कॉम्प्लिकेट भी कर दिया जाता है। सो ये चार्ट आपको हेल्प करेगा उन क्वेश्चंस का हल ढूंढने में। सो अब वो चार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल फर्दर गो विद अमेरिका की कैपिटल तो वॉशिंगटन DC है, बट अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क सिटी है। और न्यूयॉर्क सिटी के अंदर काफ़ी हेडक्वार्टर्स भी है इंटरनेशनल, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ संयुक्त राष्ट्र का, यूनिसेफ का, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, एंड UNDP का, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो UNO का फॉर्मेशन हुआ था 1945 के अंदर, यूनिसेफ का फॉर्मेशन हुआ था 1946 के अंदर, एंड UNDP का फॉर्मेशन हुआ था 1965 के अंदर। 1965 के अंदर इंडिया पाकिस्तान वार भी हुई थी। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर तो होती ही रहती है, काफ़ी वॉर्स हो चुकी है, जैसे कि 1971 के अंदर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी। और उसके बाद में 1999 के अंदर
कारगिल वॉर हुई थी और अभी पुलवामा वॉर भी हुई थी, तो काफ़ी कंटिन्यू इंडिया और पाक के बीच में तो वॉर होती ही रहती है। सो जो इंडिया और पाकिस्तान की जो लाइन थी, बॉर्डर लाइन है, उसका नाम रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ लाइन रेड क्लिफ ने रखा था ये। इसके बारे में आप 1947 वाली वीडियो में पढ़ सकते हैं, वहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये जो लाइन फॉर्म हुई थी वो 1947 के अंदर हुई थी। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। इसके अलावा इंडो पाक वार हुई, तो वैसे ही इंडिया और चाइना के बीच में भी वॉर होती ही रहती है। सो इंडिया और चाइना के बीच में 1962 के अंदर एक वॉर हो चुकी है, और इंडिया और चाइना के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसे मैकमोहन लाइन भी कहा जाता है। मैकमोहन लाइन कहा जाता है, जिसकी लेंथ क्या है और रेड क्लिफ लाइन की लेंथ क्या है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ 1945 को, दैट इज़ संयुक्त राष्ट्र का फॉर्मेशन 1945 को हुआ था। 1945 के अंदर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फॉर्मेशन भी हुआ था। इन दोनों का फॉर्मेशन हुआ था 1945 के अंदर, जिसमें फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम, इटली के अंदर, और इटली की जो करेंसी है वो इटालियन लीरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है वो है द हेग नेदरलैंड के अंदर, और नेदरलैंड की जो कैपिटल है वो है एम्स्टर्डम। नेदरलैंड की करेंसी है यूरो करेंसी है वो बेल्जियम की भी है, ऑस्ट्रिया की भी है, फ्रांस की है, एंड मैनी मोर कंट्रीज़ की करेंसी है यूरो, जिसमें बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, और जिसके अंदर नाटो का हेडक्वार्टर भी है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस के अंदर यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। यूनेस्को का फॉर्मेशन डे आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जो फ्रांस है उसके अंदर आईफल टावर भी है। आईफल टावर फ्रांस के अंदर है, और सबसे बड़ा टावर है बुर्ज खलीफा। वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट टावर है बड़ा बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई के अंदर है। दुबई जो है UAE के अंदर है, और UAE की कैपिटल है अबू धाबी। और जो करेंसी है UAE की वो है दिरहम। और जो UAE के अंदर, दुबई के अंदर है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर भी। जो क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइजेशन होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल डिसाइड करती है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उन पर फैसला लेती है। सो उसका फॉर्मेशन हुआ था 1909 को। हेडक्वार्टर दुबई के अंदर है, UAE के अंदर, जिसकी करेंसी है दिरहम, और कैपिटल है अबू धाबी। ICC के CEO है मनु सहानी करंट, अभी 2021 के अंदर। सो इससे आप फर्दर चार्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं, जितना एक्सटेंड करना चाहे कर सकते हैं, जितना पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ डू शेयर द वीडियो as much as you can. Thank you very much.